नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको पार्किंसन नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट। अगर आपको भी पार्किंसन नाम की बीमारी है और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम जानेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, किन को होती है, क्या कारण है, क्या इसका इलाज है, कैसे हम पहचानें। तो जो ये पार्किंसन डिजीज़ है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक पार्किंसन नाम के साइंटिस्ट ने इस बीमारी को सबसे पहले बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्किंसन डिजीज़। अब पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में जो बसल गेंगलिया होता है, वहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं। तो उनका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का मोटर एक्टिविटी मतलब मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो जब वो डीजनरेट होने लगेंगे तो मूवमेंट्स भी कमज़ोर होने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी का मूवमेंट अफेक्ट होगा। तो अब इसमें क्या होता है, ट्रेमर होने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करने लगेंगे तो ट्रेमर ख़त्म होने लगते हैं, मतलब कंपन कम होने लगता है। पर रेस्ट में जाओगे तो यूँ कांपेंगे, जैसे लेटोगे हाथ रेस्ट में किए तो ट्रेमर आएगा। रेस्टिंग ट्रेमर इसमें होता है। वो ट्रेमर जो एक्टिविटी के साथ इम्प्रूव हो जाता है, तो ये पार्किंसन के ट्रेमर होते हैं। अब इसमें और क्या होता है, ब्रेडिकिनेजिया। इसमें क्या होता है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, धीरे धीरे चलने लगता है। अगर आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हों तो अपनी ओपीडी में, या आप खुद पेशेंट हैं तो आपको पता होगा आपके मूवमेंट स्लो हो चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या होगा, वॉक स्लो हो जाएगा, डिस्किनेजिया हो जाता है, बॉडी स्टिफ होने लग जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, हार्डनेस, ये सब। तो स्टिफनेस, रिजिडिटी, ब्रेडिकिनेजिया, डिस्किनेजिया, ट्रेमर्स, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे, वॉक स्लो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन चले जाते हैं। मतलब चेहरे पे यूँ लगेगा जैसे कोई घूर रहे हो आप किसी को, पर वो पेशेंट घूर नहीं रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन जा रहा है क्योंकि फेशियल मसल्स स्टिफ हो गया है। कई बार पिल रोलिंग ट्रेमर होता है। पिल रोलिंग मतलब ऐसे अंगूठे को ऐसे ऐसे चलाना, ये ट्रेमर आते हैं, तो ये पार्किंसन में आते हैं। अब पिल रोलिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी ज़माने में जो पिल्स बनाते थे तो उनको ऐसे हाथ से रोल कर करके बनाई जाती थी, पर वो तो पिल बनाने के लिए रोल कर रहे हैं, पर यहाँ तो ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में नहीं है मूवमेंट, इसलिए ये पिल रोलिंग ट्रेमर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसन को कितने लोगों में होता है। तो ये मान लीजिए आप, ये 10,000 लोगों में 2 लोगों को होता है। पर जैसा कि मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ तो मेरे पास तो काफ़ी सारे पेशेंट न्यूली डायग्नोज्ड हो जाते हैं जब मैं उनके सिम्टम्स देखता हूँ कि ये तो पार्किंसन है। अब पार्किंसन के कारण क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज़ के मैंने बता दिया, स्टिफनेस हो गया, रिजिडिटी हो गया, ट्रेमर हो गया, मूवमेंट स्लो हो गया, चेहरे का एक्सप्रेशन चला गया। तो ये सारे पार्किंसन के सिम्टम्स हैं। धीरे धीरे वॉक अफेक्ट हो गई, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, लेट नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पार्किंसन के कारण। अब पार्किंसन का अगर जैसे हम कारण ढूंढें, क्या कारण है होने का, तो अननोन या इडियोपैथिक बोलो, जिसका कोई कारण नहीं पता, पर कुछ कारण हैं जो हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दादा दादी या फिर फैमिली हिस्ट्री, फादर मदर, किसी को भी अगर पार्किंसन नाम की बीमारी है तो बच्चों में पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है, आ सकता है। सबको नहीं आएगा पर आने के चांसेस होते हैं। तो एक कारण ये हो गया, फैमिली हिस्ट्री। दूसरे कारण कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो सिजोफ्रेनिया में यूज़ होते हैं। ओलेंजापिन है, रेस्पेरिडोन है, ये सारी दवाइयाँ हैं। या फिर एसएसआरआई डिप्रेशन में यूज़ होती हैं। कई डुलोक्सिटिन है, एसिटालोप्रैम है, ये सारी दवाइयाँ भी क्या है, पार्किंसन करती है। कई बार न्यूरोपैथिक पेन ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कार्बामेज़ापिन नाम की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो उनसे भी ट्रेमर आते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म होता है। कई बार कुछ टॉक्सिसिटी है, जैसे मैग्नीशियम वगैरह का है, तो उस कारण भी पार्किंसन के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। अब बात करें पार्किंसन डिजीज़ की, ये तो कॉजेज़ हो गए। कई बार एनसेफेलाइटिस, पोस्ट एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का इन्फ्लामेशन आप बोलेंगे, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन,
उसके बाद पार्किंसन जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, या कोई हेड इंजरी हुई हो, कोई घौंसा लगा हो, जैसे एक मोहम्मद अली करके बॉक्सर है, उनका बताया जाता है कि उनको पार्किंसन नाम की बीमारी हुई हेड ट्रॉमा से। हेड इंजरी, जब पंच लगा सर पे तो हेड इंजरी, बेसल गेंगलिया इफेक्ट हुआ, उस रीजन में वो सेल्स डैमेज होने से पार्किंसन डिजीज डेवलप हुआ। तो ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब कोई भी एक्सीडेंट के बाद पार्किंसन के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ कारण हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स, जैसे खेतों में कुछ कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती है, उसके बाद पार्किंसन के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब पार्किंसन को डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचानें ये पार्किंसनिज्म है, तो इसके लिए जो बेस्ट डायग्नोसिस का तरीका है वो है क्लिनिकल। जो सारी चीज़ें मैंने बताई, भाई रिजिडिटी है, रेस्टिंग ट्रेमर है, मूवमेंट स्लो हो गया है, फेशियल एक्सप्रेशन चले गए हैं, लायन फेस बोल दो कि भाई शेर का ज़्यादा चेहरा हो गया है, फेस लायन फेस नहीं बोलेंगे, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन चला गया, लगेगा पेशेंट घूर रहा है। लायन फेस एक अलग डिजीज़ में है, वो मैं आपको बताऊंगा। पेशेंट घूर रहा है ऐसा लगेगा। लायन फेस होता है शायद पैजेट डिजीज़ में, वो हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। ये है, तो डायग्नोसिस क्लिनिकली रहेगा। उसके अलावा अभी 2021 है तो नई अपडेट्स हैं, तो हम एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं, सीटी स्कैन ब्रेन करा सकते हैं। उसमें हम क्या देखेंगे, वो रीजन जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं वो डैमेज है, उस रीजन में डैमेज है, तो ये पार्किंसन है, न्यूरॉन्स डैमेज होना। अब हम बात करते हैं क्लिनिकली हो गया, फिर आप सब कुछ कीजिए, सीबीसी कीजिए, एलएफटी कीजिए, आरएफटी कीजिए, सारी चीज़ें करके देखिए, रूल आउट कीजिए, विटामिन B12 D, सारी अदर डायग्नोसिस को भी रूल आउट कीजिए। पार्किंसन के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, ड्रग्स को रूल आउट कीजिए। अब जैसे कि कहते हैं कि पार्किंसन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी है वो सिम्टोमेटिक है, पर मैं बोलता हूँ ट्रीटमेंट हो जाता है। जितने भी पेशेंट मेरे पास हैं उन सबको बेस्ट इफेक्ट मिला है, बेस्ट आराम मिला है। कैसे? कुछ लोग तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में चले गए, तो उनका ड्रग दवाइयाँ बंद करने के बाद वो सिम्टम्स इंप्रूव होने लग जाते हैं अर्ली स्टेजेस में, तो वो एकदम बढ़िया रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए, अब आप सोचेंगे कि हम तो दवाई का सहारा ले, तो देखिए पहले तो अपनी बीमारी को समझिए, आपको क्या है, क्यों है, इसका एजुकेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। अब बात आती है डाइट की, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में डोपामिन बढ़ाते हैं। तो यहाँ डोपामिन कम हो रहा है तो डोपामिन बढ़ाने वाले फूड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और क्या क्या चीज़ें, डोपामिन इज़ अ हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल की, भाई एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करना है, तो ट्रीटमेंट से पहले ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों में हम लैक हो गए और सिर्फ मेडिसिन पे जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अब बात आती है लाइफ स्टाइल, योगा, मसाज, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, ये सारी ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे मेडिसिन पे, तो मेडिसिन हम इसमें कौन सी देंगे जो डोपामीन को बढ़ा दें, जैसे लेवोडोपा है, कार्बिडोपा है। इसमें कुछ और मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे अगर ड्रग इंड्यूस्ड है तो ट्राइहेक्सफेनिडिल, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स वगैरह हम देते हैं। फिर इसमें कुछ डोपामिन अगोनिस्ट दे सकते हैं, प्राइमीप्रैक्स वगैरह, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है वो। तो जो बेस्ट मेडिसिन हैं वो प्राइमीपैक्सोल वगैरह हैं। तो मैं जो मेडिसिन के नाम बता रहा हूँ वो आपको खुद से कुछ भी नहीं लेना है अननेसेसरी, सबका बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है। ऑलवेज प्रॉपर गाइडेंस में कोई भी मेडिसिन लें, अननेसेसरी खुद से कोई मेडिसिन नहीं ले लें, ठीक है, वो आपको हार्म कर सकता है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इन ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको, एक डांसिंग डिजीज़ होती है कोरिया, उसमें भी ले जा सकता है। तो ध्यान रखें, खुद से कोई भी दवाई ना लें, ऑलवेज गाइडेंस में ही लें। और अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, इसमें एमेंटाडिन भी हम यूज़ करते हैं, NMDA एंटागोनिस्ट, ये इन्फ्लुएंजा में यूज़ की जाती है वायरल इन्फेक्शन में, पर इसका पार्किंसन में भी रोल है। पर इसको यूज़ ज़्यादातर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आ जाता है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ऑलवेज प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। लास्ट में थैंक यू, ये भी चैनल आपका ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे और वीडियोस जानने के लिए अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें उस बीमारी के बारे में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।